अस्सलाम वालेकुम, मेरा शहर मेरा मौसम सेगमेंट में खुश आमदीद। आज जिस ज़िले की बात करेंगे वो है चकवाल। चकवाल पोटोहार का एक अहम ज़िला है जो कि रावलपिंडी डिवीजन में वाक़या है। बेसिकली बारानी एरिया है, यहाँ पर नहरें नहीं हैं पंजाब की तरह, पोटोहार का एरिया है और इसको मार्शल एरिया भी कहते हैं। तकसीम से पहले, तकसीम हिंद से पहले यहाँ से ही तकरीबन लोग पोटोहार के इलाकों से ही, जहाँ के कबाइल जो थे वो जंगें लड़ने जाते थे, जंग अजीम दोम में भी और जो वर्ल्ड वॉर 1 थी दोनों में। तो मार्शल एरिया है। पाक फौज में इस एरिया से लोगों का रुझान आर्मी की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, सर्विसेज लोग यहाँ ज़्यादा करते हैं। कल्चरली ये एरिया जो है धनी इलाका यहाँ पे एक मशहूर है। लुंडी पट्टी है, कहून वैली है, झंगड़ है और तलगंग के एरिया जिसको अवानकारी कहते हैं। कुछ मौसम की बात करते हैं इस एरिया की, तो मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है। जो इसका नॉर्थ के एरियाज़ हैं जिसमें चकवाल शामिल है, डुडियाल शामिल है, हमारे पास मुलहाल मुगला हैं, इसके अलावा भोन के इलाके शामिल हैं और अब तलगंग अलग ज़िला बन रहा है लेकिन उसको भी ऐड करते हैं, तलगंग के इलाके शामिल हैं। तो ये पोटोहार है, मतलब कि यहाँ पे ज़मीन कटी हुई है, ऊंच नीच है। और इसके साउथ में जो है सॉल्ट रेंज के इलाके हैं जिसमें कलरखार की तहसील है और चौसतन शाह की तहसील है। सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश जो होती है वो चौसतन शाह की तहसील में होती है और जो एनुअल वहाँ पे है तकरीबन 900 से 1000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। और चकवाल शहर की जो बारिश की मिकदार है ऑन एवरेज वो 800 मिलीमीटर तक है। इसके अलावा जो तलगंग के एरियाज़ हैं और जो मियाँ वाली के साथ एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिशें यहाँ कम होती हैं। तो ये तो यहाँ के मौसम की बात होगी। ज़्यादातर बारिशें यहाँ सावन के महीनों में होती हैं और इसके अलावा भादों में होती हैं जो मानसून का महीना होता है। और मार्च के महीनों में भी अभी जिस तरह बारिशें चल रही हैं वहाँ, तो इन महीनों में भी अच्छी बारिशें हो जाती हैं। सबसे कम बारिश जो होती है वो नवंबर में होती है। क्लाइमेट चेंज किस तरह चकवाल को असरअंदाज हो रहा है, तो इस पे कुछ बात कर लेते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो चकवाल की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एरेटिक होती जा रही है, हार्श होती जा रही है। मतलब ये है कि जो रेनफॉल इवेंट्स थे पहले, किसी ज़माने में चकवाल में जो सर्दियों की बारिशें होती थी वो जुमरात को शुरू होती थी, जुमरात को ख़त्म होती थी। लेकिन अब उस तरह का रुझान नहीं है। बारिशें जो हैं काफ़ी लिमिटेड होती हैं और तेज़ होती हैं। बारिशों के जो दौरानिया है वो कम हो गया है और उसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा हो गई है। सावन भी इसी तरह है। अब चकवाल में भादों में सावन की बारिशें बहुत कम मिकदार में, मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो गई है लेकिन उसके दिन कम हो गए हैं, तो हब्स ज़्यादा होता है अब। और सर्दियों में भी जो एग्रीकल्चर है चकवाल का वो काफ़ी ज़्यादा अब अनस्टेबल हो गया। खासकर जो गंदम की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है क्योंकि बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया। इसी तरह हीट वेव्स जो है, जो नमी की मिकदार है या हब्स की जो शिद्दत है वो चकवाल में पहले उस तरह नहीं होती थी, अब उन इलाकों में ज़्यादा होती जा रही है। धुंध का सिलसिला भी चकवाल में बढ़ गया है। पहले धुंध कम पड़ती थी, अब चकवाल के एरियाज में धुंध भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं चकवाल में आ रहे हैं। तो इनसे कैटर करने के लिए फलसर एग्रीकल्चर में बात करें, गंदम की फसल है तो गंदम के बीज की अच्छी रिसर्च होना ज़रूरी है जो कि हार्श क्लाइमेट को, ड्राई क्लाइमेट को फेस कर सके। तो इसके अलावा ये वाली चकवाल की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है। इसी तरह हम बाकी शहरों की डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते रहेंगे। शुक्रिया।